सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की बुक 1 का जो चैप्टर है मोशन इन प्लेन, जिसमें हम वेक्टर्स पढ़ते हैं। वेक्टर्स की सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिराइव करते हैं रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं कि दो वेक्टर का जो मतलब दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में कुछ एंगल है और उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या फॉर्मूला यूज होता है उसको डिराइव करेंगे अपन। सबसे पहले शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये मेरा एक पहला वेक्टर है, ये मेरा दूसरा वेक्टर है, ठीक है। और अपने को पता है वेक्टर कैसे रहते हैं, एक ऐसा। अब जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों को ज्वाइन करेगा, इनका रिजल्टेंट को जिस तरह होगा ऐसे ऐसे। अब इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो उसकी ऐसी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, है ना। जब हम वेक्टर्स पढ़ते हैं तो जब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो रिजल्टेंट वी गेट जो ट्रायंगल को कंप्लीट करता है वो रिजल्टेंट वाली लाइन होती है। और वो लाइन कैसी बनती है, जो बाकी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन है और तीसरी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, बट वो उल्टी होती है इसकी, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। उसी में तो ये कहा जाता है कि जो थर्ड साइड होती है अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अब भाई मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, ये एक्सटेंड कर दिया मैंने। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके एक ट्रायंगल एक और छोटा सा बना रहा हूं। और यहाँ पे ये जो एंगल है ना मेरा अल्फा है, ये जो एंगल है मेरा थीटा है। अब आप यहाँ पे जो हम लेते हैं ना, वो एंगल हमेशा टेल से टेल के बीच में लेते हैं। अब आप बोलोगे ये तो हेड है, ये टेल है, पर ऐसा नहीं है। इस वेक्टर को मैंने आगे एक्सटेंड करा हुआ है, इस वेक्टर को मैंने इसी वेक्टर को उठा के मैंने आगे एक्सटेंड करा है। फिर उसकी जो टेल एक्सटेंडेड वेक्टर की जो टेल है ना, मैंने इस पूरे वेक्टर को उठा के आगे रख दिया। यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा है इसके मुकाबले, बट आप सपोज कर लो कि मैंने इसी को एक्सटेंड कर लिया और एक्सटेंड करने के बाद जो टेल बनी, समझ रहे हो, मतलब मैंने इसी वेक्टर को थोड़ा आगे सरका दिया। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर की साइज में अलग है, बट समझ लो मैंने ऐसा इमेजिन कर लो कि मैंने इसी को एक्सटेंड किया है। तो एक्सटेंड करने के बाद उसकी ये टेल आ गई है पीछे, तो उस टेल को ज्वाइन करके मैंने थीटा एंगल बना दिया है, ठीक है ना। मतलब ये वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, पर अब मैं आपको मेन आप कंसेप्ट समझो। मैंने क्या करा है, एक्सटेंड करा है। एक्सटेंड करने से क्या हुआ, यहाँ पे एक टेल बन गई, वेक्टर की टेल बन गई ना, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, तो उस टेल से और इस वेक्टर की टेल से एंगल थीटा बन गया। अब ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा अब बी वेक्टर कौन सा, ये रहा मेरा बी वेक्टर, समझ रहे हैं आप। ये मेरा ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर, और ये दोनों का रिजल्टेंट आर वेक्टर। आर वेक्टर को अपन दोनों के रिजल्टेंट को ऐसे भी लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दोनों का रिजल्टेंट होता है। साथ ही साथ ये जो मैंने बनाया है, अब यहाँ पे बी के कंपोनेंट कर सकता हूँ। कंपोनेंट पता है, थीटा के पास वाला कॉस कंपोनेंट, दूर वाला साइन कंपोनेंट। अब बी वेक्टर का ये पहला कंपोनेंट हो गया। एक कंपोनेंट देखो, बी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं मैं, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। तो ये मेरा जो बी का कंपोनेंट है, देखो ना, मतलब ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। मतलब अब कंपोनेंट भी नहीं, अब मैं इस केस में आपको समझाऊं तो ज्यादा अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हो। ये मेरा 90 है। अब इस ट्रायंगल में आप क्या करो, पहले साइन थीटा लगा लो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर बी है, बी। तो मेरा बी मतलब बी वेक्टर में फिलहाल मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। बी परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी ये तो हाइपोटेन्यूस है ना, परपेंडिकुलर मेरी ये है। तो ये मेरी क्या है, मतलब इसको मैं फिलहाल के लिए क्या कहता हूं, परपेंडिकुलर को मैं पी लिख रहा हूं। पी का मतलब परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, इसी को मुझे निकालना है। अपॉन हाइपोटेन्यूस का है मेरा बी है, मैं वेक्टर का साइन भी नहीं लगा रहा हूं, तो बी साइन थीटा। तो मेरा जो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का वो बी साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर तो ये थीटा के सामने वाला, तो इसको मैं बी साइन थीटा लिख सकता हूं। इसी तरह तो हम कंपोनेंट्स करते हैं, ठीक है। अब cos थीटा निकाल लूं मैं यहाँ पे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे बेस क्या है, ये वाला बेस है अपना, तो इसको मैं बी लिख लेता हूँ। बी के लिए बेस को यही मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूस तो बी रहेगी, cos थीटा बी। एक सेकंड, हाइपोटेन्यूस बी रहेगी, एक सेकंड। यहाँ पे अब थोड़ा डिफरेंशिएट अपन कैसे करें, दोनों बी हो गए ना, तो बेस को यहाँ पे अपन x कहते हैं। यहाँ पे जो मेरा x है वो बेस है, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x यहाँ पे बेस है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है। तो b cos थीटा, तो जो मेरा बेस है इस ट्रायंगल का बेस ये है, जो कि b cos थीटा आ गया। तो ये मैंने इसके कंपोनेंट कर दिए। मतलब इस तरह इस ट्रायंगल में कंपोनेंट तो अपन यहाँ से अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इस ट्रायंगल में अपन साइन कॉस निकाल के समझ सकते हैं कि कॉस वाला और साइन वाला कौन सा होगा, ठीक है ना। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थोड़ा दूर वाला साइन थीटा, वो दिख भी रहा है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेना, तो और अच्छा क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। अपन यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अब आपको एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब मेरे मार्कर पे ध्यान देना, ठीक है। ये ट्रायंगल को मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, अब देखना, ये यहां से जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं। ये डॉटेड वाली लाइन के ऊपर से आया और वापस से मैं जहां से शुरू किया था वहां पहुंच गया। यानी मेरा ये डॉटेड लाइन से जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ये डॉटेड लाइन का जो 90 डिग्री है, इससे जो बनने वाला बड़ा राइट ट्रायंगल है, सबसे बड़ा ट्रायंगल, मैं इसको अच्छे से हाईलाइट करता हूं। ये देखो, ये जिसके ऊपर मैं मार्कर चला रहा हूं ना, ये बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल।
आई होप आपको समझ गए होंगे। जिसका ये वाला एंगल अल्फा है और जिसका ये 90 है, तो ये बड़ा सा ट्रायंगल है मेरा, जिसपे मुझे वो लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। तो क्योंकि 90 है तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस बिग वाला ट्रायंगल, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है मेरा, आर वेक्टर है। तो अभी मैं वेक्टर के साइन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर के साइन नहीं लगा रहा हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है, बड़े ट्रायंगल में आर है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल में मैं एंगल अल्फा देखूंगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का जो अपना दूसरा एक्यूट वाला एंगल है वो अल्फा है, 90 से छोटा, तो ये इसके सामने वाली साइड b sin थीटा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेस, इस बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से बेस पूरा a प्लस बी कॉस थीटा होगा। देखो ना, ये पूरा 90 और अल्फा वाला, ये पूरा मेरा बेस होगा, a प्लस बी कॉस थीटा, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बेस का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं, आर स्क्वायर, यहाँ पे इस पे लगाओ स्क्वायर खोलो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab, और b क्या है, b यानी पूरा b कॉस थीटा जो दूसरा वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आइडेंटिटी खोली, सिंपल। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, आर स्क्वायर एज इट इज। अब मेरी जो बी स्क्वायर वाली टर्म्स है जिसमें मैंने टिक करा है, उनमें मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में बी स्क्वायर है, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा अंदर बच जाएगा, ठीक है जी। अब ध्यान, मैंने कौन सी टर्म्स में टिक लगाया ना, वो दो टर्म्स में से मैंने बी स्क्वायर कॉमन लिया। आई कैन डू दैट, क्योंकि दोनों में बी स्क्वायर है ना, दोनों में बी स्क्वायर है, मैं कॉमन ले सकता हूं। अब जो ए स्क्वायर वाली टर्म है उसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 2ab cos थीटा भी अपना एज इट इज चलने लीजिए, ओके जी। चलो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है, कैसे, क्योंकि देखो ना, ये मैंने बी स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया, cos स्क्वायर थीटा बचा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो b स्क्वायर इनटू 1 b स्क्वायर हो जाएगा, एज इट इज लिख दो, प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यही तो मेरा फॉर्मूला है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। अब मैं स्क्वायर, यहां से स्क्वायर का क्या रूट दे देता हूं पूरे पे, और मैं a स्क्वायर को पहले लिख देता हूं, है तो सब में प्लस ही ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक और चीज, मैंने वहां से स्क्वायर हटाया तो पूरे पे रूट आएगा, समझ रहे हैं ना आप, है ना। अब ये मेरा किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, और आप जब, और इसकी अभी इस फॉर्मूले को, और दोनों वेक्टर हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसकी एप्लीकेशन आप अच्छे से कब समझोगे, जब आप इसकी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे, तो और अच्छे से आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ओके। अब आगे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब यहाँ पे cos थीटा है, अब cos थीटा की कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है, cos थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से +1 जाता है, cos की मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम 1 होती है। तो यहाँ पे अगर cos पे डिपेंडेंसी में -1 होगा तो ये पूरा मिनिमम रिजल्टेंट होगा, अगर cos मिनिमम होगा तो cos मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम रिजल्टेंट, तो वो निकालते हैं, पहले तरफ कर देते हैं। अब अगर मैं एक काम करता हूं, मैं इतने को रफ कर देता हूं, अपन क्या मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अब मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, उसमें बस cos की अपने को वैल्यूज को डाल देना है, ये मेरा cos थीटा था, ठीक है, b cos थीटा। यहां पे मैं ये करना चाह रहा हूं, cos की जगह पहले मैं cos की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, वो होती है मेरी 1, और मैं क्या लिख सकता हूं, cos 0 मेरा 1 होता है, तो मैं थीटा की जगह पहले 0 डाल देता हूं, ठीक है। मैं थीटा की जगह क्या डाल देता हूं, पहले 0 से क्या होगा, ये मेरा फॉर्मूला था, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां पे अपन एक काम करते हैं, पहले cos थीटा की जगह 0 रख देते हैं, थीटा को अगर मैं 0 डिग्री रख दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, cos की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है 0 डिग्री पे, तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 मेरा sin 90 के बराबर होता है, विच इज 1, तो मेरा ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट मेरा एग्जैक्ट बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा अंदर, अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो मेरा रिजल्टेंट मैक्सिमम रिजल्टेंट r मैक्स हो जाएगा a प्लस b, है ना, स्क्वायर से रूट कट गया, a प्लस b आ गया। तो अब यही मिनिमम रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना होता, ध्यान से देखना, तो मैं क्या कर दूंगा, बस थीटा की मिनिमम वैल्यू मिलती है 180 पे, और मतलब cos की, मतलब 180 पे कह सकते हैं कि -1 होता है थीटा,
वन ऑफ द एंगल 180 ऐसा है जिसमें अपने को मतलब क्या मिलता है, cos -1 मिलता है, जो कि cos की मिनिमम वैल्यू होती है। तो मैं अगर वो रखूं तो मुझे मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा, आर मिनिमम। वो कर लेते हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस, अब मैं cos की जगह 180 डालूंगा थीटा की जगह, तो cos 180 -1 होता है, और प्लस 2ab इंटू -1, 2ab प्लस का 2ab मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, तो -2ab बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा मेरा -1 है, ये पूरा अगर मेरा -1 हो गया तो -1 इंटू प्लस 2ab -2ab, अंदर क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, a² प्लस b² a - 2ab cos थीटा। तो ये मेरा माइनस a - b होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट, मेरा r जो मिनिमम रिजल्टेंट है वो मेरा आ गया a - b। तो ये थे मेरे मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट का फॉर्मूला, मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट। अब यहाँ पे और भी चीजें अपन डिराइव, काफी सारी चीजें अपन आज डिराइव करने वाले हैं, बस ये है कि आप नोट करते चलिए, ठीक है। आई होप आपने उतना नोट करा हो, ये भी देख लीजिए, ठीक है। अब अपन आगे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं आगे अपन क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर इक्वल भी हो सकते हैं, दो वेक्टर इक्वल, मतलब मेरे जो ए और बी दो वेक्टर्स हैं वो दो वेक्टर्स बराबर भी होंगे, तो तब मेरा क्या होगा, तब वो करते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं एक चीज और निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे tan अल्फा निकाल सकता हूँ। यहाँ पे काफी बार क्वेश्चंस में मतलब ये भी यूज होता है tan अल्फा। tan अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देखना, क्योंकि अल्फा बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, परपेंडिकुलर अल्फा के सामने वाली परपेंडिकुलर, बड़े वाले ट्रायंगल का जो एंगल है एक्यूट वाला, उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली और 90 के साथ वाली पूरा बेस, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल है तो पूरा बेस, ये पूरा बेस होगा, यानी a प्लस बी cos थीटा, है ना। देखो ना, मैं a प्लस बी cos थीटा क्यों लिख रहा हूँ, a यहां तक का हो गया, वेक्टर नहीं लगा रहा, ठीक है, मैं a यहां तक हो गया प्लस b cos थीटा इतना हो गया, जब मैंने पहले भी ये यूज किया था। तो ये था मेरा tan अल्फा का फॉर्मूला, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब tan अल्फा का ही फॉर्मूला क्या होगा जब दोनों वेक्टर बराबर होंगे, ये भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इफ a इज इक्वल टू b, जब दोनों वेक्टर्स बराबर हो गए तो मैं पुट कर देता हूँ ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसे पुट कर देते हैं, है ना। अब मैं b की जगह भी a लिख सकता हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ, दोनों वेक्टर बराबर है तो जहां जहां b है मैं वहां पे भी a डाल देता हूँ, a तो अपनी जगह a है ही, जहां b है वहां पे भी a डाल देता हूँ, दोनों बराबर है क्योंकि a sin थीटा, अब क्योंकि दोनों बराबर है ना, a प्लस a cos थीटा। ऊपर से अपन मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे से a कॉमन ले लेता हूँ, नीचे से a कॉमन ले लेता हूँ, a sin थीटा, नीचे से a कॉमन ले लूंगा 1 प्लस cos थीटा, तो मेरा क्या हो जाएगा, a से कट जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज यूज होने वाली है, देखना tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा अपने को पता है, यहाँ पे जो ऊपर सिर्फ sin थीटा बचा, sin 2x या sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो अगर मैं एंगल को आधा कर दूं, sin 2 थीटा की जगह अगर sin थीटा कर दूं तो ये होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है। तो मैं ऊपर sin थीटा की जगह लिख सकता हूं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। सिमिलरली मैंने मैथ्स का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। नीचे मैं क्या कर सकता हूं, नीचे मेरा 1 प्लस cos थीटा है, 1 प्लस मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये मेरा इसका जो ये जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 प्लस cos 2 यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है एंगल, मतलब यहाँ पे एंगल आधा हो जाता है। अगर 1 प्लस cos 2 थीटा होता तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे अगर सॉरी यहाँ पे 2 थीटा होता तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता, एंगल आधा, यहाँ पे थीटा था तो एंगल आधा होकर थीटा बाई 2 हो गया। अगर यहाँ पे ऑलरेडी 2 थीटा होता तो एंगल आधा होकर थीटा हो जाता, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाता, और यहाँ पे एंगल थीटा है तो थीटा बाई 2। तो ये मेरा ये मतलब इन शॉर्ट एक फॉर्मूला होता है विच इज 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के, ये मेरा एक फॉर्मूला होता है। चलो आगे चलते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, एक cos थीटा बाई 2 से एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा sin थीटा बाई 2, ठीक है जी, नीचे भी बचेगा cos थीटा बाई 2 जो कि मेरा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, यानी ये जो मेरा अल्फा एंगल होता है ये थीटा का आधा होता है, कब, जब दोनों वेक्टर बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों वेक्टर बराबर है तो एक भाई स्पेसिफिकली कंडीशन आ गई ना कि दो वेक्टर बराबर है, तब मैं एक्यूरेटली डिफाइन कर सकता हूँ इन दोनों वेक्टर को।
मतलब मैं ऐसे कैसे मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं जरूर तभी तो कुछ पुट करके बता सकता हूँ ना कि दोनों वेक्टर के दोनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, वरना कैसे पता लगेगा। इसलिए मैंने दोनों एंगल को बराबर कर दिया तो मुझे दोनों एंगल की रिलेशन मिल गई, मतलब क्या कर दिया, सॉरी, दोनों वेक्टर्स को बराबर कर दिया तो दोनों एंगल के बीच की रिलेशन मिल गई, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। और भी चीजें अपन निकाल सकते हैं, रुकिए जरा, ये काफी सारी चीजें कहते हैं सारी डेरिवेशन में अपन कर रहे हैं, ठीक है, हम नोट करते चलिए बस मेरे साथ साथ, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एक चीज अपन ने और पढ़ी थी, जो रिजल्टेंट का मेरा फॉर्मूला था ना, उसमें अगर मैं दोनों वेक्टर को बराबर कर दूं तो क्या होगा, बस होने ही वाला है, ठीक है। तो उसमें अगर मैं क्या करूं, दोनों वेक्टर को बराबर कर दूं तब क्या होगा, तब देखते हैं, वो करके देख लेते हैं। तो मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मैं यहाँ पे दोनों एंगल को बराबर कर दूं, इफ a इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा r इज इक्वल टू, अब ए मैं जहां b है वहां पे भी लिख देता हूँ, a को a रख देता हूँ, जहां b है वहां पे भी लिख देता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये दोनों बराबर है, प्लस 2, अब a इंटू b की जगह भी लिखूंगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। a स्क्वायर कॉमन ले लो, मतलब सॉरी a स्क्वायर कॉमन कैसे लिख सकते, कॉमन तो नहीं ले सकते फिलहाल में, पहले ऐड करना पड़ेगा, 2a स्क्वायर, मतलब अब करते हैं कॉमन, अब a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहां से, अब क्या कर सकते हैं अपन, अब आगे चलते हैं। अगर मैं इस पूरे में से 2a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, वी नो दैट 1 प्लस कॉस थीटा मैंने अब भी लिखा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a स्क्वायर cos स्क्वायर, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से बढ़िया से अपना होने ही वाला है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अंदर हो जाएगा 2 इंटू 2 4, एक 2 ये 2 2 जा 4, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से क्या हो जाएगा मेरा, r हो जाएगा 4 का रूट क्या होता है 2 हो जाएगा, a स्क्वायर पेयर बन के एक बाहर आ जाएगा, और एक 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको पता है रूट के अंदर दो सेम चीजें होती है, मल्टीप्लिकेशन में तो एक बाहर आ जाती है, तो इनमें से 2 इंटू 2 में से एक 2 आ जाएगा, a इंटू a में से एक a आ जाएगा, cos थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 में से एक बाहर आ जाएगा। तो ये होता है मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला जब दोनों वेक्टर बराबर होते हैं। अब एक आखिरी चीज बची निकालने को, है ना, आखिरी चीज ये भी नोट कर लीजिए। अब लास्ट चीज बस एक छोटी सी बची, फिर अपना हो जाएगा कंप्लीट, वो है उसमें अपने को क्या करना है, उसमें अगर मान लो ये तो अपन दो वेक्टर को रिजल्टेंट के लिए इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी, ऊपर ट्रायंगल पे अगर हाइपोटेन्यूस को आप देखो तो मैंने a प्लस बी लिखा है, वहीं अगर a माइनस बी करना हो, मुझे दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना हो एडिशन की जगह, तो यहाँ पे एक चालाकी हम करते हैं, यहाँ पे हम r वेक्टर की जगह जैसे a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी कर तो मैं प्लस ही रहा हूं बट b के अपोजिट से प्लस कर रहा हूं। तो क्योंकि अपने पास जो लॉज हैं, जो फॉर्मूले हैं वो प्लस के हैं, तो मुझे ऐसा चाहिए था कि भाई दोनों प्लस ही हो। यहाँ पे प्लस साइन दिखे, तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है तो प्लस माइनस माइनस ही करता हूँ, इनडायरेक्टली माइनस ही लेना, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा माइनस ही आएगा, बट हम इसको स्मार्टली कर रहे हैं, बस हम बी की जगह माइनस बी अब डालेंगे। तो रिजल्टेंट का मेरा फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अब मैं क्या करूंगा, बस b की जगह माइनस बी डाल दूं क्योंकि a तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब मेरा पहला वेक्टर तो a का a ही है, उसमें तो कोई साइन में फर्क नहीं है। दूसरा मेरा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस बी का स्क्वायर करूंगा भी तो क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। बस फॉर्मूले में फर्क क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं माइनस बी डाल देता हूँ ना, तो मेरा प्लस 2ab cos थीटा की जगह माइनस 2ab cos थीटा आ जाता है। तो मेरा जो नया रिजल्टेंट होता है ना, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से तो पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज हो जाता है, विच इज प्लस माइनस 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 2ab cos थीटा। तो ये होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बाकी वो जो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्टेंट बताया था ना, मैक्सिमम वाला आया था a प्लस बी, मिनिमम आया था a माइनस बी। बाकी ये क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है। तो ये मेरा क्या है, अंदर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वहां क्या था प्लस 2ab cos थीटा था जब नॉर्मल रिजल्टेंट का फॉर्मूला था। तो ये सारी वेक्टर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी, पूरा वेक्टर्स की मतलब काफी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने करी, तो कंप्लीट होती है, बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।